नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीपी के मॉक टेस्ट के मैथ सेक्शन के सॉल्यूशंस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराने वाला हूं। इस मॉक टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चन हैं जिनके थ्रू हम कॉन्सेप्ट कुछ अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का हमारा मॉक का स्कोर रहने वाला है 68, जिसमें से हमने 74 क्वेश्चन सही किए थे, जिसमें 24 गलत हो गए। जिसमें से हमारे मैथ में 15 सही हैं, रीजनिंग में 24, कंप्यूटर में 7, जीएस में 22। जिसमें से हमने अटैम्प्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं जीएस में। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 57 की पावर 98 गुणा 35 की पावर 25 गुणा 33 की पावर 96 में इकाई स्थान पर कौन सी अंक है, यानी इकाई का अंक हमको निकालना है। तो इकाई को अंक निकालने के लिए जो पावर दी होती है हम उसमें 4 की डिवाइड करते हैं। जैसे 98 में 4 की डिवाइड करेंगे 24 चौका 96 बार, तो 7 सत्ते 49। 7 की पावर को जब 2 बार करेंगे तो 7 की पावर 2 कितना आएगा, 49 का 9 मल्टीप्लाई। 5 की पावर जितनी भी होती है 5 ही आता है, आपको पता है, 5 मल्टीप्लाई। और 3 की पावर 96 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 81 का इकाई का अंक 1। 9 पंचे 45 सेकंड 5, इकाई का अंक क्या आएगा 5। तो यही हमारा आंसर रहने वाला है पहले क्वेश्चन का। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। इसने बोला है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी इजिकल टू 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस एसपी। 12 वस्तुओं क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी 9/12, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। अब क्रय मूल्य तो था 3, सेलिंग प्राइस है 4। 3 की वस्तु को 4 में बेचने पर 1 का लाभ कितने पर, 3 पर, तो 100 पर कितना, तो जाएगा 33.33 आंसर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, उसमें भी ट्रेन के चैप्टर से। तो क्वेश्चन कह रहा है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर चल रही है। समान दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक राही को यह कितने समय में पार कर पाएगी। अच्छा जी, इसमें बोला है समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमको टाइम निकालना है, दूरी दी है हमको 110 मीटर। सापेक्ष चाल, दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, तो ट्रेन की चाल 58 माइनस समान दिशा 4 किलोमीटर व्यक्ति की चाल, यह है किलोमीटर प्रति आवर है। किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मल्टीप्लाई 5/18 बट्टे 18 से ऊपर चले जाएगा 18, ऊपर चले जाएगा 18, तो ये हो गया 110 मीटर बट्टे 54 गुणा 5/18, 18 ऊपर चले जाएगा, 18 × 54 जाएगा 5 से 110 22 बार, यह है 22/3 सेकेंड। बट अब जो हमारे ऑप्शन थे मॉक में, तो वो थे हमारे इसको मिश्रित भिन्न में करके 3 सत्ते 21, 1 22/3, 7 सही 1/3। इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमको समय निकालना। समय का फॉर्मूला था दूरी बट्टे चाल, जिसमें दूरी हमको व्यक्ति की तो कोई दूरी होती नहीं है, ट्रेन की दूरी होती है, वही टोटल दूरी मान ली जाती है 110 मीटर। अब इसमें सापेक्ष चाल होती है, अगर दोनों व्यक्ति एक दिशा में जा रहे हैं तो सापेक्ष चाल माइनस हो जाती है, अगर विपरीत दिशा में है तो प्लस हो जाती है। अगर ये बोल रहा होता कि दोनों के व्यक्ति विपरीत दिशा से आते हुए, तो हम 58 + 4 कर देते 62, बट इसमें बोला है हमको एक समान दिशा में, तो 58 - 4 करेंगे, जिससे कि हमारा 54 आएगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहने वाला है हमारा मेंसुरेशन से, जिससे सभी बच्चों को डर खौफ का माहौल रहता है इसमें, बट कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले याद करो, क्वेश्चन आपका हो जाता है बस फॉर्मूले से। तो ये बोल रहा है एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 1848 वर्ग मीटर है, इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 3πr²
स्क्वायर। तो हमको ये कितना दिया गया है 1848। 3 गुणा 22/7 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इजिकल टू 1848। 3 से काटो पहले इसको, 3 6 18, 3 एकन 3 बचा 1, 3 6 18। अब 22 से 61 कितनी बार जाएगा, 22 दूनी 54 बच्चे 7, गलत, 22 दूनी 44 होता है, 54 नहीं, 22 दूनी 44 बचे 17, 22 अट्ठे 176। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 28 मल्टीप्लाई 7। अगर हमको आर स्क्वायर निकालना है तो आर बराबर इस पर रूट कर देंगे, 27 को तोड़ लो 7 गुणा 4 में, एक 7 है ही, एक 7 बाहर निकल के आ जाएगा और 4 का रूट होता है 2, तो ये हो गया 7 दूनी 14 आर की वैल्यू। और यही हमसे पूछा है अर्धगोले की त्रिज्या क्या है। तो क्वेश्चन हो गया, बस कुछ नहीं था, फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर 1848 रखना है, 3 पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, आर निकालनी है, 1848 बराबर रख देनी है, सॉल्व कर देना, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 28 गुणा 7। हम इसको खाली आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको चाहिए आर, तो दोनों तरफ रूट कर देंगे, यहाँ भी रूट यहाँ भी रूट। अब रूट में से आर निकल के आएगा, 28 को तोड़ लो 7 मल्टीप्लाई 4 में, ये हो गया 7, एक 7 बाहर आ गया, 4 का 2 आ गया, तो आर बराबर 14। यही हमारा आंसर रहने वाला है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को टैप करें, जिससे अगले वीडियो तब आए मॉक की तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 29 प्रति लीटर के मूल्य वाले दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का औसत मूल्य 25 प्रति लीटर हो जाए, पानी का क्रय मूल्य 0 मानते हुए। तो इसको करेंगे वैल्यूएशन से। सबसे पहले दूध, ये दूध मान लो या डी से डिनोट पानी को पी से, यह है 29, इसने बोला है पानी क्रय मूल्य 0 मानते हुए, पानी के क्रय मूल्य को मान लो 0। और मिश्रण का औसत मूल्य, मिश्रण बीच में आता है हमेशा 25, 0 में से 25 जाएंगे 25, 29 में से 25 जाएंगे 4 अनुपात। अब यही हमसे पूछा है 25/4, यही हमारा आंसर रहने वाला है। किस अनुपात में मिलाया जाए, 25/4 मिलाएंगे तब जाकर हमको 25 प्रति लीटर मिलेगा। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया, कुछ नहीं था, बस दूध का यहाँ तक था, पानी का अलग, इनका दोनों का मिश्रण बना के निकाल देना था। 0 में से 25 जाएंगे 25, 29 में से 25 जाएंगे 4, तो 25/4। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है हमारा औसत से, यानी कि एवरेज। 20 लड़कों का औसत वजन 89.4 किलोग्राम लिया गया है, मगर बाद में पता चला कि वजन 87 किलोग्राम के बदले गलती से 78 किलोग्राम लिख दिया गया। मतलब कि लिखना था ज़्यादा, लिख दिया हमने कम। औसत कितना दिया है हमको 20 लड़कों का, 89.4 बराबर कितने होता है, 2 चक्कू 8, 2 9 18, 2 8 16, 17, 1788। अब बोल रहे हैं हमने पॉइंट कुछ किया ही नहीं, पॉइंट हमने 0 ऐसे आएगा, ये 0.0, तो इसका कोई मतलब नहीं, 1788 आ गया इनका टोटल। अब इसने बोला 87 किलोग्राम के बदले गलती से 78 किलोग्राम ले लिया गया, लेना था 87, ट्रू था ये, और रॉन्ग था 78, तो 9 का नुकसान हुआ है, तो 9 इसमें जोड़ दो, 8 और 9 17 का 7, हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 1797 बट्टे सही औसत वजन। और कितने थे टोटल, 20 लड़के थे, बट्टे 20 कर देंगे हम इसमें। तो बट्टे 20 करने के बाद ये हमारा निकल के आएगा। अब इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करते हैं। चलो 0 छोड़ दो, पहले डायरेक्ट 2 से करते हैं, 0 बाद में कर देंगे। 2 8 16, 1 2 9 18, 1 2 8 16, 2 5 10, 89.85 हमारा आंसर रहने वाला है, 89.85। इसमें कुछ नहीं था, बस क्या करना था, 20 गुणा 89.4 का इनका टोटल निकालना, 1788 आएगा। अब हमको दिया था 87 किलोग्राम को लेना था, बट हमने लिया कितना, 78 लिया, तो हमको कितने का लॉस हुआ इसमें, 9 का। तो हमको इसमें 9 कम जोड़ा है, जो हमारा योग था 1788, तो इसमें हम जोड़ देंगे 9, तो 1797 आ जाएगा हमारा जो ओरिजिनल था। अब ओरिजिनल 1797 बट्टे 20 कर देंगे तो 89.85 आएगा, यही हमारा आंसर रहने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे लंबी छड़ी की लंबाई जिससे हम एक कक्ष में रख सकते हैं जिसका आयाम 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 10 मीटर है। कुछ नहीं है इसमें, ये घनाभ से क्वेश्चन है। लेंथ दी गई है हमको 10, ब्रेथ दी गई है 10 और हाइट भी दी गई है 10। इसमें छड़ रखने वाला सूत्र होता है, मतलब कि जैसे ये रखनी है हमको इसमें, तो इसका फॉर्मूला तो होता है एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस के एच स्क्वेयर। एल 10 10 सभी 10 हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100, ये हो गया रूट ऑफ 300। और रूट 300 को जब हम बाहर निकाले करेंगे 17.32, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही आ रहा था, क्योंकि 17 का वर्ग होता है 289 और सबसे नज़दीक यही था 0.32, तो 17.32 आंसर इसका रहने वाला है। कुछ नहीं था, बस फार्मूला लगाओ डायरेक्ट निकाले, रूट 300 आएगा। रूट 300 को जब लिखेंगे तो 17.32 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है, 20,000 रुपये से एक सुलभन को 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है। यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10% है, जो 6 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ये विप्रधन नहीं है, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई है, ये है मिश्रधन। हमको मिश्रधन निकालना है। 20,000 रुपये हमने लिए थे, मूलधन गुणा दर गुणा समय 6 वर्ष के लिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 6 12,000। ब्याज कितना आ गया 12,000 और रुपए कितने थे 20,000। मूलधन प्लस ब्याज होता है मिश्रधन, तो ये आ गया 32,000। कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था आंसर। इसमें ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। मूलधन था 20,000, दर थी 10% और समय था 6 वर्ष। 1 0 से 10 की चली जाएगी, 1 0 से ये चली जाएगी, ये बचे 2,000 गुणा 6, 12,000 रुपये हमारा ब्याज आ गया, मतलब इंटरेस्ट, और 2,000 था हमारा प्रिंसिपल। 20,000 और 12,000 32,000, ये हमारा मिश्रधन आ गया। मिश्रधन होता है P प्लस आई, मतलब कि मिश्रधन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। 12 व्यक्ति 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 7 दिन में बनाते हैं। 28 व्यक्ति 12 किलोमीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बनाएंगे? ये तो हमने पढ़ा होगा, MDS वाला फॉर्मूला जो होता है M1D1 अपॉन जो वर्क होता है। तो इसमें 12 व्यक्ति 1.5 किलोमीटर लंबी दीवार जो कार्य होता है उसको लिखते हैं नीचे, 7 दिन में बनाते हैं। तो 28 व्यक्ति 12 किलोमीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे? डी की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट हटाएंगे, 0 ऊपर बढ़ाएंगे, 3 से 5 बार, 3 से 12 4 बार, 5 से 70 14 बार। कहीं गड़बड़ हुई है क्या? 12 व्यक्ति हैं, 7 दिन में 1.5 किलोमीटर लंबी दीवार बनाते हैं। 12 व्यक्ति 7 दिन में 1.5 किलोमीटर लंबी दीवार बनाते हैं। तो 28 व्यक्ति 12 किलोमीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाएं? डी की वैल्यू निकालनी है। 0 के लिए 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से 7 बार, 7 से 70 10 बार, 5 से 10 2 बार, 12 दूनी 24। ये यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। इसने बोला था 12 व्यक्ति 1.5 किलोमीटर लंबी दीवार को 7 दिन में बना सकते हैं। तो 28 व्यक्ति 12 किलोमीटर दीवार कितने दिन में बनाएंगे? तो 12 गुणा 70 करना, 12 गुणा 7 था बट्टे 1.5 किलोमीटर दीवार थी बराबर 28 व्यक्ति कितने दिन में, डी बट्टे कितनी बना रहे हैं वो 12। 3 से 5 बार काटेंगे, 3 से 4 बार, 4 से 7 बार, 7 से ये चला जाएगा और 0 पॉइंट की यहाँ 0 आ जाएगी। 5 से 2 10 बार, 12 दूनी 24। 24 दिन में वो 12 किलोमीटर लंबी दीवार बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक आदमी ए से बी जाता है, फिर बी से ए तक आता है। ए से बी तक उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बी से ए की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आदमी द्वारा पूरी यात्रा को तय करने में लिया गया कुल समय 63/8 घंटे था। तो ए से बी की दूरी याद कीजिए।
जब हमको टोटल समय दिया गया होता है तो ये फॉर्मूला होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई टाइम, टोटल टाइम। तो S1 है 8, S2 है 20, S1 प्लस S2 28, टोटल टाइम दिया गया है 63/8। 8 से 8, 7 से 4 बार, 7 से 9 बार, 4 से 20 5 बार, 9 पंजे 45 किलोमीटर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। जब हमको टोटल समय यानी कि जैसे यहाँ दिया है कुल समय दिया होता है तो कुछ नहीं करना पड़ता, उस S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई टाइम। S1 था 8, S2 थी 20, दोनों को जोड़ के 28 मल्टीप्लाई टोटल टाइम 63/8 घंटे दिया गया। 8 से 8 चला जाएगा, 7 से 4 बार, 7 से 9 बार, 4 से 20 5 बार, 9 पंजे 45 किलोमीटर। यही आपका आंसर रहने वाला है। बस कुछ नहीं था, बस डायरेक्ट फार्मूला लगाना था। और अब क्वेश्चन नंबर 11 है। एक फैक्ट्री में 60% कामगार 30 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनमें से 75% पुरुष एवं शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की संख्या 1350 है तो फैक्ट्री में कामगारों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने वाले हैं हम। अब चलो स्टार्ट। टोटल मान लो 100, हमने माना टोटल 100 है, ठीक है। इसमें बोला 60% कामगार हैं, 60% कामगार हो गए जो 30 वर्ष अधिक उम्र के हैं, 30 ईयर प्लस के हैं 60% कामगार, जिनमें से 75% पुरुष हैं। 60 का 75% 45, ये है मैन। इधर ले लो वुमेन, वुमेन कितनी बची फिर 15। इसने बोला है यदि 30 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों की संख्या 1350 है, 45 की वैल्यू बोल रहा है 1350। 45 दिया 135, 1350 जाएगा 30 बार। तो फैक्ट्री में काम वालों संख्या तो कुछ नहीं करना, बस 30, एक की वैल्यू आई 30 तो 100 की वैल्यू निकाल देनी है, 3000। आंसर सॉल्व। टोटल 100 थे, 60% कामगार हैं और जो 30 साल प्लस हैं, और 60% टोटल हैं तो 75% पुरुष आएंगे। 60 का 75% जब निकालेंगे हम तो 45 ही आएगा। 25 चौका 100, 25 थी 75, 4 से 15 थी 45, 15 रही महिला। 45 वैल्यू 1350 दी थी, एक की वैल्यू 30 आ गई, टोटल वैल्यू 30 गुणा 100 बराबर 3000। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे आपको, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके। एक स्कूल में 378 छात्राएं हैं, 675 छात्र हैं। स्कूल को सख्ती से छात्रों व छात्राओं की संख्या के बराबर बांटा गया है और स्कूल के हर सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। स्कूल में कितने सेक्शन हैं, ऐसे हम निकालना है। हर मॉक से में आ रहा है यार ये क्वेश्चन, तो आपको करना चाहिए। 378, 675, इसका HCF निकालना है हमको। HCF आएगा इसका 27। जब 27 से इसको डिवाइड करेंगे 378 को, 27 एक 27, 27 चौका 108, ये हो जाएगा 14 बार। अब 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27 दूनी 54, बचे कितने 13, 27 पंजे 135, टोटल 25 4 29 10 39। टोटल 39 सेक्शन ऐसे बनेंगे जिसमें गर्ल्स भी बराबर होंगी और बॉयज़ भी बराबर होंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बस हमको HCF निकाल दो, HCF से डिवाइड करके जो दो संख्याएं उनको जोड़ दो, यही हमारा टोटल आ जाता है जितने सेक्शन बनेंगे। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, उस HCF निकाल के डिवाइड करके प्लस कर देना था। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है एक व्यक्ति अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 100 की वैल्यू थी CP और MP का रेशियो 125, 25% अधिक अंकित करती है। वह 40% सामान अंकित मूल्य पर 40% सामान अंकित मूल्य, टोटल सामान मान लो 100 में से 40% सामान बेचता है वो अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना था 125, टोटल आ गया 5000, 125 गुणा 40 5000। उसने बोला 35% सामान 12% छूट पर, यानी कि 100 का 35% 35, और ये बोल रहा है कितनी छूट पर 12% छूट पर, मतलब 88% पर बेच रहा है। और अंकित मूल्य कितना था 125 पर, तो बराबर ये आएगा काट पीट के हमारा 3850। चाहे 25 से 5 को काटेंगे, 25 पंजे से 25, 25 चौका 100,
4 से 22, 22 पंजे 110 गुणा 35 3850। अब इसने बोला है शेष को 16% छूट पर। शेष कितना हो गया, 40 यहाँ पर हो गया, 35 यहाँ, 40 30 70 75, बचा कितना 25। 12%, 16% छूट पर यानी कि 84% पर बेच रहा है। और एम पी कितना था 125। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 2625। और 40% सामान, 35% सामान और 25% सामान बेचा कितने में, टोटल 11,475 जोड़ के आए ये। अब हमारा टोटल सामान था 100 और क्रय मूल्य था 100, तो 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000। 10,000 की चीज़ को 11,475 में तब बेचेंगे तो 1,475 रुपये का लाभ होगा 10,000 पर। तो 100% में कितना हो, 100 से 2 जीरो, 100 से 2 पॉइंट बार 14.75% प्रॉफिट होने वाला है। कुछ नहीं था, बस 100 से 125 अंकित कर रहा था। 125 था हमारा एम पी स्क्वायर, कुछ नहीं था। 40% सामान 125% में बेच रहा है, 35% सामान को 88% पर, और 25% जो शेष सामान होता है उसको बोल रहा है 84% पर। तो टोटल हमको आएगा 11,475 में। और टोटल हमने खरीदे कितने का था, 10,000 का, बेचा कितने का 11,475 का। तो 1,475 का लाभ होगा 10,000 पर, जो कि हमने ये यहाँ पर कर दिया है। और 1,475 10,000 पर लाभ होगा तो प्रॉफिट कितना आएगा 14.75%। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक्स वाई के पास संतरों की निश्चित संख्या है। एक्स ने वाई से कहा अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास तुम्हारे बचे हुए संतरों से दोगुने संतरे होंगे। वाई ने उत्तर दिया अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो तो मेरे पास भी उतने संतरे होंगे जितने तुम्हारे पास बचेंगे। चलो जी, इन्हीं की संख्या मान लो। ये क्वेश्चन किया था भाई ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए 20 संतरे, बी 40, सी 50, डी 60। मेरा जो आंसर आया था वो आया था सी से। मेरे 15 को सही है तो मतलब मेरा आंसर सही था। मैंने माना चलो वाई के पास है 50 संतरे, ठीक है। तो एक्स ने वाई से कहा अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो। वाई के पास थे 50, अगर ये 10 दे देगा तो इसके पास बचेंगे 40। अब एक्स के पास 10 पहुंच गए तो उसने बोला है मेरे पास तुम्हारे बचे हुए संतरे मतलब 40 जो बचे हुए उनसे 2 गुने हो जाएंगे, मतलब 80। तो 10 इसके पास से गए हैं तो उसके बाद पहले 70 संतरे होंगे, तभी तो 2 गुने होंगे। क्योंकि 50 थे वाई के पास, 10 उसने दे दिए, वाई के पास बचे 40, जो 10 दिए एक्स के पास जाएंगे 10। वो बोले अब मेरे पास 2 गुने हो जाएंगे, 40 का 2 गुना 80, तभी तो होंगे जब 10 तो वाई के और 70 वो खुद के, तो टोटल हो गए 80। अगर तो वाई ने उत्तर दिया अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो। इसके पास कितने थे, 70 थे इसके पास पहले से। तो अगर तुम मुझे 10 संतरे दे दो, वाई के पास कितने थे पहले 50। 50 में हम 10 जोड़ेंगे 60, और 10 यहाँ से माइनस होंगे तो ये भी 60। 60 बराबर 60 आएगा। इसने बोला है तो तुम्हारे पास 2 दे दो तो मेरे पास भी उतने संतरे होंगे तुम्हारे पास होंगे। तो 60 बराबर 60, यहाँ से ये एग्जिट वैल्यू आ रही थी। तो 50, अभी ये आपकी समझ में नहीं होगा, या चीज़ अच्छे से समझ में एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा से। चलो वाई के पास माना हमने 50 संतरे थे, 50 में से 10 संतरे दे दिए एक्स को। एक्स के पास 10 संतरे हैं, उसने बोला जब तुम 10 संतरे मुझे दे दो तुम्हारे बचे हुए संतरे बचे 10, 50 में 10 के 40, कि मुझे मेरे पास दोगुने हो जाएंगे। इसको दोगुने बनाने के लिए 40 दूनी 80 होने चाहिए इसके पास है 10, तो इसके पास पहले से 70 संतरे हैं, ठीक है ना। अब वाई ने उत्तर दिया यदि तुम मुझे अपने संतरों में जो 70 थे उसमें से मुझे 10 दे दोगे, इसके पास बचेंगे 60, इसके पास थे 50, मुझे दे दोगे तो मेरे पास भी उतने संतरे जितने तुम्हारे पास हैं। 60 बराबर 60, यही इसका आंसर रहने वाला है। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। ये सॉरी गलती से 25 लिख गया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। यह आएगा 15। पावर माइनस पावर माइनस पावर माइनस पलट दो, पावर हो जाएगी प्लस, यानी कि 16/81 3/4 गुणा 9/25 पावर 3/2 भागे 5 2/5 पावर 3, 2 की पावर 16 को 4, 81 को 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 5 की पावर 2, ठीक है, भागे 2/5 की पावर 3।
इसकी पावर थी 3/4, इसकी पावर थी 3/2, 4 से ये 4 जाएगी, इन 2 से ये 2 जाएगी, तो ये बचेगा 2/3 गुणा 3/5। इसको पलट, इनकी पावर से अभी 3 बच रही है, अभी मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 5/3 की पावर 3। ठीक है, 2 से ये 3/5 था, ये था 2/3, 3 से 3, 5 से 5, ये 2 की पावर 3, 2/3 बचेगा, यहाँ बचेगा 3/5, 2 दूनी 4 दूनी 8, काट पीटी का बचेगा 1, और इसका आंसर 1 ही रहने वाला है। कुछ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ तो हुई है दया, गड़बड़ कहाँ पे हुई थी, अब गड़बड़ को निकालेंगे। ये बचेगा, अब जब हम कुछ उल्टा कर लेंगे तो 2/, 1 सेकेंड, 2/3 की पावर 4 का 3/4 गुणा, ये बचेगा 3/5 की पावर 3/2, ही भीतर ही बचेगा 2 भागित ये 5/2 की पावर 3, 4 से 4, 2 से 2, तो 2/3 की पावर 3, यहाँ का इसको पावर 3 कर लो, इसको 3 की पावर 3 बट्टे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, भाग है तो गुणा बदल के आएगा, 2 की पावर 3 बट्टे 5 की पावर 3, 5 की पावर से ये बदल के आएगा यार, 5/3 क्यों नहीं हो रहा है ये 5/3, मतलब ये इससे कट जाएगा, ये इससे सब कट जाएंगे, तो इसका आंसर 1 बचेगा। इसका आंसर 1 बचने के बाद हमारे क्वेश्चन होते हैं पूरे 15। थोड़ा सा पता नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा है, तब तो हो गया था, थोड़ी दिक्कत आ रही है इसमें। तो दोस्तों ये था मॉक टेस्ट के 15 मैथ के क्वेश्चन के कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मुझे क्वेश्चन 15 जो मैंने किया है इसमें थोड़ा सा डाउट है, अगर मैं इसकी एक शॉर्ट बना के डाल दूँगा, इसको दोबारा देखूँगा मैं कहाँ पर क्या गलती हुई थी। और आपके 14 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। 15वें क्वेश्चन में मुझसे कोई थोड़ी बहुत गलती हुई है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। वैसे थोड़ा क्वेश्चन सही है, बस कुछ तरीका समझ में नहीं आ रहा था, कुछ इधर उधर हो गया है, उसके लिए क्षमा करना। और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।